हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में काफ़ी आता है, 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी सीनियर क्लासेस में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, केमिस्ट्री के अंदर क्लास 11th में। तो चलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। आप ध्यान दें, पहले हम इसकी सिंपल डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए, और बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हम कवर करेंगे। आज के बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए आइए देखते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जैसे कि इसका नाम है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? ये डेफिनेशन तो आपने पढ़ी होगी। अब एक ट्रिक मैं बताता हूं नेक्स्ट, जिसे हम बोलते हैं ऑयल, OIL, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन के केस में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। फोर्थ पॉइंट आपको इसमें और ध्यान रखना है कि जिस पर प्लस चार्ज आता है उसे हम कैटायन बोलते हैं, और प्लस चार्ज का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस चार्ज का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है उस एलिमेंट के ऊपर। क्लियर? इसको भी हम समझेंगे। तो फोर्थ पॉइंट है आपके। इसके अगेंस्ट में हम अगर रिडक्शन को देखें, रिडक्शन इज, एडिंग की जगह क्या आ जाएगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड, एड ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। और हमने ऑयल बनाया था यहां पे बनाएंगे हम थर्ड में रिग, RIG। रिडक्शन इज गेन, लॉस की जगह क्या आ गया? गेन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर किसी स्पीशीज के ऊपर माइनस चार्ज आता है, इसका मतलब यह है उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, टेकन इलेक्ट्रॉन्स, टेकन इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये बातें आपको याद हैं, याद कर लेते हैं आप, ये ध्यान रखते हैं, शॉर्ट फॉर्म OIL RIG, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन, और प्लस चार्ज अगर इस पे आता है तो ऑक्सीडेशन उस पर हो रहा है, और इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए उसने। तो चलिए देखते हैं इसे। आप पॉज करके नोट कर लो। एक एग्जाम्पल हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg+O2 2MgO। एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का, CuO+H2, फॉर्म कॉपर प्लस हाइड्रोजन वाटर, सॉरी। थर्ड हम लेते हैं कॉपर प्लस ऑक्सीजन का। चलिए पहले इन्हें देखते हैं।
तो बच्चों आप पहले इसको देखते हैं एग्जाम्पल को, फिर इस पे आते हैं। कॉपर ऑक्साइड, यहां पर ऑक्सीजन थी और ये आपकी कॉपर में चेंज हो गई, यहां पर रिमूवल हुआ ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस किस में चेंज हो गई, वाटर में। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऐड हो रही है, तो क्या होगा बच्चों, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पे, ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तो डेफिनेशन से क्लियर हो गया। और हम ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज्ड एक ही बात होती है, तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज्ड। तो अगर ये पूछ लेते हैं हमें, एमजीओ वाला भी लेते हैं अभी हम एग्जांपल, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑक्सीडाइज्ड का कहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन पे, तो इसकी जगह हम लिख देंगे हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज्ड का एक ही मीनिंग होता है, क्लियर हुआ। विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड या रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड। विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड। तो बच्चों क्लियर हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना, तो हाइड्रोजन में यहां ऐड हो गई और यहां से निकल गई ऑक्सीजन, निकलना मीन्स रिडक्शन। रिडक्शन को रिड्यूस्ड भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडाइज्ड भी कह सकते हैं। अब इनका जस्ट अपोजिट, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिड्यूसिंग एजेंट। जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, लिख देता हूं मैं से, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। और जहां रिडक्शन होता है उसको हम लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट। क्लियर हुआ बच्चों। तो क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछते हैं, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको मैं रब कर देता हूं, नोट कर लो आप। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें होगा आपका, यहां जहां पर रिडक्शन हो रहा है या जो रिड्यूस हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CuO। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा बच्चों आपका, H2। रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपका जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, अपोजिट कर देते हैं, एजेंट वर्ड को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं और एग्जांपल्स इसमें लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, पॉज करके आप लिख लेना। तो हमने MgO वाला एग्जांपल लिया था, Mg प्लस O2 MgO, बैलेंस कर लेते हैं टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। MgO2 है, 2 लगा दिया, 2 हो गए Mg, तो 2 इधर भी लगा दिया हमने। तो बच्चों ये हो गया आपका बैलेंस्ड। अब आप देख रहे हैं यहां पर था मैग्नीशियम, यहां पर हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो यहां पर क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन हो जाए रिडक्शन ना हो। तो यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको एक पता चल गया ऑक्सीडेशन का, आपको ये पता नहीं चल रहा रिडक्शन कहां हो रहा है, तो आप दूसरे को लिख दो, यहां रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन पर। क्लियर हुआ।
ऑक्सीडेशन का तो आपको पता कर लिया आपने, सीधा सीधा दिखाई दे रहा, मगर ऑक्सीजन का नहीं पता चल रहा, तो आप ऑक्सीजन पे लिख सकते हो यहां पर एरो लगाकर रिडक्शन। क्लियर हुआ बच्चों? इसमें शो नहीं हो रहा है मगर ऑक्सीजन पे रिडक्शन आपका हो रहा है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब और एग्जांपल लेते हैं इसमें हम, इसे नोट कर लो आप। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गैस। तो क्या बनाएंगे इसमें बताइए बच्चों, क्या बनेगा? ये सल्फर अलग से निकल जाएगी, ये सल्फर प्लस HCl, HCl अलग से मिल जाएगा हमें 2HCl। तो बच्चों ध्यान दो, यहां पर हाइड्रोजन था और यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, जिसमें हमने कहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहां से हाइड्रोजन निकल गया तो यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है। और क्लोरीन में देखो बच्चों, क्लोरीन था यहां पर आपका, क्लोरीन किस में चेंज हो गया? H के साथ जुड़ गया, यानी एडिशन हो गया। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या हुआ? रिडक्शन। तो चारों बातें अब हम लिख सकते हैं। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड मींस ऑक्सीडेशन, तो क्या आएगा इसमें? H2S। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मींस रिडक्शन कहां पे हो रहा है? क्लोरीन पर, Cl2। अब इनका अपोजिट लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइज्ड मींस रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट H2S, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन। तो क्लियर हुआ बच्चों? ये आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से। Cu प्लस O2, CuO, बताइए जल्दी से, अपना आप सोचो। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें जल्दी से अपना आप ढूंढो। फिर मैं लिख रहा हूं आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, Mg प्लस Cu। ढूंढो जल्दी से इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन। फिर लिख रहा हूं मैं कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो चलो आओ फटाफट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट भी देखना है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम कैसे पहचानेंगे ऑक्सीडेशन को। आइए, Cu में क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीडेशन। क्लियर? आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन गैस, ये रिडक्शन ही होता है इन पे, रिडक्शन। आप लर्न कर सकते हो, ऑक्सीजन वाटर, ऑक्सीजन हुई, वाटर हुई, हाइड्रोजन गैस हुई, रिडक्शन होगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन आ रहा है तो यहां आप लिख देना रिडक्शन। सेकंड, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, जिंक बन गया, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। और कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहां पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन।
क्लियर। मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, मैग्नीशियम बना बचा आपका, ऑक्सीजन निकल गई तो क्या हुआ आपका यहाँ पर रिडक्शन, और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई, क्या बना ऑक्सीडेशन। जल्दी से लिख लो बच्चों इन्हें, फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको रफ कर देता हूं, पॉज करके आप लिख लेना। नीचे एग्जांपल लिखा था हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये बन गया ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे एक सिंगल था डबल हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। वाटर था आपका, वाटर मीन्स यहाँ पे गैसेस फॉर्म में, ये स्टीम है, ये सब स्टीम फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी गैस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस और हाइड्रोजन भी गैस। तो यहाँ पे वाटर था, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिली हमें, ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, रिडक्शन क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। तो ऑक्सीडेशन यहां हो रहा है, ये कौन सा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिडक्शन हो रहा है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है आपका जिंक रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ। क्या जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट में से? रिएक्टिविटी सीरीज में जाओ तो जिंक तो ऊपर आता है, जिंक ऊपर आता है बच्चों, ये आ गया जिंक, कॉपर तो इससे काफी नीचे है। ये आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। लेड के नीचे आएगा कॉपर, तो ये डिस्प्लेस कर देगा, तो रिएक्शन बनेगी हमारी ZnSO4 प्लस Cu। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा हार्ड है, ये हार्ड है मानता हूं। कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर एक्सेप्ट कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जब Zn क्या कर रहा है, Zn फॉर्म कर रहा है Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिंक हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और कॉपर हमेशा गेन करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो आ जाते हैं OIL पे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और ये लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर आप एरो लगा के लिख देंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों। और कॉपर जो आपका अलग निकल गया, अलग तो निकल गया मगर कहा इसने मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा अलग, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने जो ये लूज कर रहा है ये गेन कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। तो ये आपका, क्योंकि ये बहुत बार आ चुकी है आपके इसमें, तो ये मैंने इसलिए लिख दिया है, आप इसको नोट कर लो। और हम इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन से कैसे पहचानोगे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। तो बच्चों ऑयल और रिग, इन्हें आप ध्यान रखना। ऑयल मीन्स ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे Na है, सोडियम 281 होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये बना लेगा Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस चार्ज ले रहा है, और लूज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या रहेगा ऑक्सीडेशन।
आपको ध्यान रखना है। सोडियम क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस कर रहा है। ऐसे ही आपका और बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। मैग्नीशियम है, जैसे मैग्नीशियम 12 है इसका 282, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, Mg+2 बना लेगा, तो ये भी ऑक्सीडेशन करेगा। क्लियर हुआ आपको? ऐसे ही आप देख सकते हैं NaCl। जब NaCl नहीं बना था, इसको नोट कर लो, फिर NaCl पे डिस्कस करते हैं। जब Na अलग था, Cl अलग था, एलिमेंटल फॉर्म में थे अपने, कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ? Na ने प्लस चार्ज और क्लोरीन ने माइनस चार्ज डेवलप किया और फॉर्मेशन की NaCl की। तो प्लस चार्ज मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये बन गया हमारा NaCl। प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, तो ये कर रहा है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन OIL, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये गेन कर रहा है। माइनस का मतलब गेन होता है, प्लस का मतलब होता है लॉस, और माइनस का मतलब होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा ध्यान रखो। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट से भी पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। आप इसको जल्दी से नोट करो बच्चों। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो बच्चों कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में प्लीज़ बता देना। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम जल्दी, बाय।